विपिन भट्ट। एक वक्त था जब इंसान मशीनें बनाता था, उसे चलाना सिखाता था और उसे अपना काम आसान करता था। लेकिन अब एक नया सवाल खड़ा हो गया है, क्या वही मशीन धीरे धीरे इंसान की सोचने समझने की क्षमता को अपने कब्जे में ले रही है? दुनिया के कुछ सबसे बड़े संस्थानों MIT, ऑक्सफोर्ड, मिलान और कॉर्नेल के वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि AI का सबसे बड़ा खतरा नौकरियां छीनना नहीं है, असली खतरा कहीं ज्यादा खामोश और गहरा है। खतरा यह है कि इंसान धीरे धीरे सोचना, तर्क करना और अपने फैसले खुद लेना भूल सकता है। आज हम हर सवाल का जवाब AI से पूछ रहे हैं, ईमेल लिखने से लेकर प्रेजेंटेशन बनाने तक, बच्चों के होमवर्क से लेकर ऑफिस की रणनीति तक। हर जगह AI हेल्पफुल है, लेकिन क्या सुविधा की इस दौड़ में हम अपना दिमाग आउटसोर्स कर रहे हैं? क्या आने वाली पीढ़ी के पास जवाब तो होंगे, लेकिन सवाल पूछने और तर्क करने की क्षमता कमजोर पड़ चुकी होगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस दौर में सबसे बड़ा संकट मशीनों के बुद्धिमान होने का नहीं, इंसानों के कम सोचने लगने का या उनकी बुद्धि के ठहर जाने का है? इसी बड़े सवाल पर आज हम करने जा रहे हैं एक बड़ी और गहरी चर्चा, जिसमें हमारे साथ शामिल हो रहे हैं बिजनेस कंसल्टेंट, ऑथर, मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेड़ा साहब, जो कि AI पर भी काफ़ी अध्ययन, मनन और लेखन इन दिनों कर रहे हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका कंज्यूमर अड्डा में। और पहला सवाल मेरा आपसे यही कि एक समय में एक कॉमन टर्म बन गई थी कि गूगल कर लो, ठीक है, जाओ देखो, सर्च कर लो। अब लोग कहने लगे AI कर लो, लेकिन यहाँ अंतर यह है कि AI सब कुछ थाली में परोस के दे रहा है। ये कितना खतरनाक है? मतलब वो आपके दिमाग को जो ज़रूरी काम करना है, जो विश्लेषण करना है, जो सोचना है, समझना है, जो तर्क लगाने हैं, वो सब खुद करके दे रहा है। बड़ा मज़ा आ रहा है वो सब होते हुए, लेकिन क्या कहीं ना कहीं ये हमारी उन क्षमताओं को जो करोड़ों सालों में डेवलप हुई है, धीरे धीरे इम्पैक्ट कर रहा है? देखिए विपिन जी, ऐसा है कि AI को क्रिएट किसने किया है? इंसान ने किया है। नेचुरल इंटेलिजेंस ने क्रिएट किया है इसको। मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं कि AI का जो काम है, हिस्टोरिकली बहुत अच्छा एक इसकी इन्वेंशन हुई है AI की। इट हैज़ बीन ए टर्निंग पॉइंट इन लाइफ, नो डाउट अबाउट दैट। बट सबसे बड़ी चीज़ ये है, आप एक साइकिल चलाते हैं। अब मैं आपसे पूछता हूं कि पाँव चल रहा है कि साइकिल चल रही है? और दूसरी चीज़, आप पाँव चलाना बंद कर दो, साइकिल बंद हो जाती है। और इसको आप साइकिल चला रहे हो, पाँव चला रहे हो, आपका पाँव जितना साइकिल चलाओगे आपकी मसल्स मजबूत होंगी, आपकी पाँव की मसल्स उतनी स्ट्रांग हो रही हैं। अच्छा, जिस दिन चलाना छोड़ दिया आपने, आपका क्या होगा? आपकी मसल्स कमज़ोर होना चाहेंगी। तो बात यह है, साइकिल आपको तेज़ पहुंचाती है, आपको जहां जा रहे हो तेज़ पहुंचाएगी, लेकिन आपको अपना पाँव चलाना है। पाँव नहीं चलाओगे तो आप अपाहिज हो जाओगे। अब दूसरा एक उदाहरण देता हूं छोटा सा आपको जी। लोग बैसाखी यूज करते हैं, क्रचेस यूज करते हैं। आप इसी फ्रैक्चर हो गया पाँव में, यू यूज ए क्रच। अब क्रच कब तक यूज करते हो? जब तक आपका पाँव ठीक नहीं होता। और अगर पाँव ठीक हो जाता है, उसके बाद आप बैसाखी को छोड़ देते हो। क्यों? अगर फिर यूज करोगे, उसके बाद यूज करोगे, तो क्या होगा? आपका पाँव कमजोर होता चला जाएगा। डॉक्टर कहता है योर फीट नीड्स एक्सरसाइज। सर साहब, यही यही इंसान है AI का आज। और इंसान का दिमाग चलना बंद हो गया। मैं एक कागज लेके आया हूं आज, ये देखिए, आपके जरिए मैं दिखाना चाहता हूं। एक बाय intelligence.com 1000 कंपनियों को सर्वे किया गया था और उन्होंने कहा है कि 60% ऑफ these companies fired Gen Z within the first few months of hiring। हायर किया और हायर करने के कुछ ही महीने के अंदर आपने Gen Z को फायर कर दिया। 60%, ये नहीं कि 6%, 60% फायर्ड। जी जी। अच्छा,
अब सवाल क्या है कि क्यों फायर किया इन लोगों को? इन लोग दे आर अनप्रोफेशनल, रीजन they are missing professional maturity, basic communication skills, lack of respect for time, lack of respect for people, and no deadline schedules, and हर चीज वहां पे देख करते अपना दिमाग कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है, and because of that the stress level has gone up, they cannot handle, team spirit has gone up because there is no interaction in people. आप बताइए कि इस तरीके से बेरोजगारी बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही? नॉट ओनली हियर सर, मैं आपको बताता हूं लॉ प्रोफेशन में अभी इंडिया में भी मैं कुछ बड़ी लॉ फर्म्स हैं जिनका मुझे मालूम हुआ दे हैव ड्रॉप्ड देयर हायरिंग ऑफ इंटर्न्स बाय 60%, and I think one of them is Ketan and a few others. Hiring has gone down by 60% of the interns. वो कहते हैं साहब इंटर्न का जितना काम है हमारा वो सारा एआई कर रहा है साहब. बट बॉटम लाइन इज दैट इंसान को मैच्योरिटी होनी चाहिए. अब मैंने भी कई बारी थोड़ा एआई यूज करने की कोशिश की है. वो चैट जीपीटी, जेमिनी, 2-4 नाम मैंने भी सीख लिए उल्टे सीधे, समझ मेरे को नहीं आता ज़्यादा. बट एनीवे जब वो आती है ना उसके बाद जब मैं उसको एडिट करने लगता हूं तो मैं देखता हूं कि इसमें बहुत गलतियां हैं. और शायद आपको मालूम होगा ये कुछ पिछले साल की बात है, ये 6-8 महीने की बात है कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने डिलॉयट कंपनी को तकरीबन $500 बिलियन उनको पेनल्टी लगाई थी फॉर गिविंग फॉल्स रिपोर्ट्स और रॉन्ग रिपोर्ट्स. रीजन बीइंग उनमें साइटेशन गलत थी, सब कुछ गलत था, फैक्ट्स गलत थे. Because the entire report was generated by AI. और Right, अभी तो मैं हाल में एयर शिव सर इसमें एक सवाल ये उठता है. जी मैं एक सवाल ये पूछना चाह रहा था कि अब ये जो सभी बड़ी बड़ी कंपनियां एआई बना रही है, इतने एआई के चर्चे हो रहे हैं, आपने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, रोजगार तक वो सारी चीजों को इम्पैक्ट कर रहा है. लेकिन ये अलग अलग MIT और ऑक्सफोर्ड जैसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट अब ये रिसर्च कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये जो हमारी कॉग्निटिव एबिलिटी है, जो हमारा तार्किक दिमाग है, ये जो हमारी सोचने समझने की क्षमता है, ये जो हम चीज़ों को क्रिएट कर सकते हैं, हमारे अंदर की क्रिएटिविटी है, अब वो उसका पूरा का पूरा कनेक्शन ही कट हो रहा है. तो धीरे धीरे आज आप मेल लिखवा ले रहे हैं, आपको लग रहा है एक तर्क क्या दिया जाता है कि इससे काम बहुत फास्ट हो गया है. देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, लेकिन एआई का बहुत फायदा है जब आपको डेटा चाहिए, रिसर्च चाहिए, इंफॉर्मेशन चाहिए, और आपको अगर डिसीजन लेनी है ना, डिसीजन लेने के लिए आपको ये इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए बहुत हेल्पफुल है. लेकिन आप ये कहें कि एआई आपके लिए डिसीजन लेगा, आई डोंट थिंक सो. दैट इज द रेसिपी फॉर डिजास्टर. अच्छा, मैं हाल ही में एक रेडियोलॉजिस्ट से बात कर रहा था. हाल में एक मेडिकल साइंस में कहते हैं कि बहुत यूजेज हो गई है, एंड करेक्टली ट्रू, क्यों? उनके पास डेटा बहुत जबरदस्त है. और जब एक रिपोर्ट डालते हैं तो डायग्नोसिस बहुत बारी सही आता है. बट रिसेंटली मैंने एक रेडियोलॉजिस्ट से बात की, बोले साहब हमने एआई से रिपोर्ट मांगी और उससे डायग्नोस, बोला कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एवरीथिंग इज ओके. बट समहाउ दे फेल्ट कि कुछ ठीक नहीं लग रहा. उन्होंने सारी पिक्चर्स दोबारा से देखी एंड दे पिक्ड आउट सम प्रॉब्लम्स राइट देयर. What I'm saying is that eventually human mind, human intelligence has to work. उसके बिना अगर डिसीजन लोगे, you are creating a disaster. सर ये तो एटॉमिक पावर है. बात ये है एटॉमिक पावर को यूज करोगे एनर्जी जनरेट करने के लिए, इट इज a यूजफुल टूल. एटम बम फोड़ोगे तो सारी सत्यानाश हो जाएगा सबका. वही मेरा सर था कि देखिए, एक आपको सर्च में मदद मिल रही है, आपको डेटा मिल रहा है, आपको बहुत सारी चीजें मिल रही हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि मुझे उस डेटा से एक आर्टिकल लिखना है, एक न्यूज़ बनानी है या एक मेल ही लिखनी है, लेकिन जब वो लिखा आ जाएगा तो मेरे दिमाग में जो सेंटेंस फॉर्मेशन करने वाला पैटर्न है, मेरे दिमाग में जो शब्दों को याद रखने वाला पैटर्न है, मेरे दिमाग में जो न्यूज़ बनाते हैं ना एआई से, वो सब फेक न्यूज़ बना रहे हैं, वो सारा हेरा फेरी कर रहे हैं और कुछ. हाँ, वो तो एक अपने आप में
एक अलग ही मसला है, लेकिन मैं अगर जेन्युइनिटी की भी बात करूं तो मेरा सिर्फ ये है, क्योंकि आज कार्यक्रम में दर्शक को हम बताना ये चाहते हैं कि भाई एआई का हद से ज्यादा इस्तेमाल आपकी ऐसी डिपेंडेंसी बना देगा कि आपकी जो बेसिक क्रिटिकल थिंकिंग है, आपकी जो बेसिक क्रिएटिविटी है, वो धीरे धीरे वक्त के साथ डाउन हो जाएगी। मैं इस पे आपके विचार जानना चाहता हूं। सर, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। ये एक मसल के हिसाब से होते हैं। आप अपनी मसल्स यूज करनी बंद कर दो, क्या आपकी मसल्स वही रहेंगी क्या? एक टाइम था हम लोग टेलीफोन नंबर याद रखते थे। आज मेरे से पूछो आप मेरी वाइफ का क्या टेलीफोन नंबर है, मुझे मालूम ही नहीं है। हाँ, तो बहुत सारे लोग ये उदाहरण दे रहे हैं सर। तो मैं अपने उससे खोजूंगा, उसमें से निकालूंगा। एक टाइम था 50 नंबर दिमाग में होते थे, किसका नंबर क्या है, किसका नंबर क्या है। आज कुछ समझ में नहीं आ रही है जी। तो शिव सर, इसलिए इट इज नॉट मेकिंग सेंस। शिव सर, दो उदाहरण। एक तो आपने ये दिया, काफी सारे लोग ये टेलीफोन नंबर वाला उदाहरण देते हैं, और दूसरा उदाहरण देते हैं वो मैप्स का, कि अब आपके फोन में मैप्स हैं, अब आपकी गाड़ी में मैप्स हैं, आपको रास्ते याद नहीं होते, और कहते हैं कि नंबर याद नहीं रहते, फोन में फीड होते हैं, रास्ते याद नहीं रहते फोन में। लेकिन क्या उससे आपको कोई फर्क पड़ गया? क्या उससे आपकी मेमोरी खराब हो गई? उसके लिए तो आपके लिए सुविधा बन गई। और यही तर्क देते हैं कि नहीं, एआई से ऐसा कुछ होने नहीं वाला, वो आपकी बेहतरी के लिए, आप और आगे बढ़ जाओगे, आपका दिमाग उस हिसाब से सेटल हो जाएगा। इस सवाल के जवाब में हम थोड़ा फंसते हैं कि हाँ, नंबर भी अब हमें याद नहीं है, रास्ते भी हमें याद नहीं है, लेकिन इसका मतलब है कि क्या हमारी बुद्धि बेकार हो गई? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ। तो फिर क्या एआई से हो जाएगी? नहीं विपिन जी, मैं आपको एक बात बताऊं, आपको कुछ हद तक जो बात कह रहे हैं उसमें सच्चाई है। अब क्या मेरे को जरूरी 500 नंबर याद रखने हैं? मेरी क्या जरूरत है? इट इज़ नॉट नेसेसरी कि मुझे ज़रूरत है। और इफ़ आई कैन गेट दिस इंफॉर्मेशन इन 1 मिनट, मेरे को अपनी खोपड़ी में इसको वेयर हाउस बनाना है क्या? आई कैन गेट इट। सेम थिंग, अगर हम लोगों को 2 मिनट में सारे आपको मैप मिल जाते हैं तो व्हाट इज रॉन्ग विद दैट? बट मैं इस वजह से बोल रहा हूं, मैप खोजने के लिए आपको डिसीजन नहीं लेनी पड़ती है। राइट, डिसीजन मेकिंग, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। इट इज ए फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। सेम थिंग, मेरी वाइफ का, मेरे परिवार का टेलीफोन नंबर क्या है, इट इज नॉट ए डिसीजन, इट इज फैक्चुअल इंफॉर्मेशन। तो उसमें काम आता है, उसमें फायदेमंद है सर। मैं तो पहले ही आपको बोल रहा हूं, इट इज हेल्पफुल। बट द मोमेंट यू गो बियॉन्ड, उसके लिए हेल्पफुल फॉर मेकिंग डिसीजंस, आई डोंट थिंक इट मेक सेंस टू इन फैमिली। अब तो कई लोग ये भी पूछ रहे हैं सर, शादी से पहले पूछते हैं कि मेरे स्पाउस के स्पॉट एनालिसिस करो, क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए। एआई बताएगा साहब उसको, एआई बताएगा। वो बच्चे भी पैदा करेगा एआई से, करे क्या करेगा ये? जी सर, बिल्कुल। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक तो मेमोरी का फंक्शन है कि मुझे चीजें याद हो, मुझे 10 पते याद हो, मुझे 10 नंबर याद हो, मुझे 10 चीजें। एक तो वो है जो आपकी रिकॉग्निशन कैपेबिलिटी होती है। दूसरा जो एनालिटिकल माइंड है कि 10 चीजों के बीच निर्णय लेने की क्षमता, 10 चीजों के बीच आपको उनके बीच में अच्छा बुरा समझने की क्षमता, आपकी तर्कशीलता, क्या ये सारी चीजें इंपैक्ट होंगी धीरे धीरे? सर, मैं आपको एक छोटा सा एक उदाहरण देता हूं। मेरे को एक डॉक्टर मिले और उन्होंने एआई के बारे में भी बताया कि एआई किस तरीके से मेडिकल साइंस में हेल्प करेगा। लेकिन वो कहता है, सर मेरे को एक बात बता दो कि मैं आपकी सर्जरी करता हूं, मैं एआई लगा के दिखा दूंगा चारों तरफ, मैं आके जब आपका हाथ पकड़ता हूं ना, नफस देखता हूं, और नर्स आके हेल्प करती है ना, आपको बाथरूम में ले जाने में एआई ले जाएगा आपको बाथरूम? नहीं होगा। सेम थिंग, जिस तरीके से डॉक्टर आपकी सहानुभूति दिखाता है, एम्पैथी दिखाता है, और वो खुद आपकी दर्द को समझता है, एआई नहीं समझ सकता आपकी दर्द को। कैसे समझेगा? वो 4 गोलियां लिख देगा जरूर, और गोलियों के साइड इफेक्ट लगाएगा और बीमार कर देगा। वक्त की बहुत बड़ी समस्या है सर कि अब लोग एआई पे लिख लिख के इलाज पूछ रहे हैं। पहले तो गूगल कर लेते थे, कुछ सिम्टम और दवाइयां आती थी, अब तो लोग एआई से इलाज पूछने लगे हैं। ऐसी भी कई रिपोर्ट्स और घटनाएं हैं। मैं